तो दो सहेलियों में बड़ी गहरी दोस्ती होती है और ये दोस्ती इतनी गहरी होती है कि दोनों सहेलियां एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे सकती थी। दोस्तों ये जो दोनों सहेलियां होती है आपस में, ये दोनों लड़कियां जो होती है वो कॉल गर्ल होती हैं। और जब उनके ग्राहक का कॉल आता था तो वो उनको जाकर सेवाएं प्रदान किया करती थी। एक दोस्त की अचानक एक दिन तबीयत खराब हो जाती है और जिसको वो रोज सेवाएं प्रदान करती थी, उस ग्राहक का उसके पास में कॉल आ जाता है और उसको वहां पर बुलाता है। लेकिन उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो अपनी सहेली से कहती है कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए तुम मेरी जगह पर इस ग्राहक के पास में चली जाओ। तो वो उसकी कहने को मान लेती है और उस ग्राहक के पास में चली जाती है। वो लड़की उस ग्राहक को इतनी अच्छी सेवा देती है कि अब ग्राहक जो होता है वो हर सेवा के लिए इसी को ही बुलाना चाहता था और इस तरीके से उसने अपनी सहेली का वो पत्ता ही साफ कर दिया था। दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड के काशीपुर की, जहाँ पर एक शख्स जिसका मन करता है कि आज कुछ मौज-मस्ती की जाए, कुछ रंगरेलियाँ मनाई जाए, तो उसके लिए वो किसी से ज़िक्र करता है, तो वहाँ से उसको एक लड़की का नंबर मिलता है और वो लड़का उस लड़की के नंबर पे कॉल करता है। कॉल करने के बाद उससे कहता है कि मुझे आज रात के बिताने के लिए एक लड़की चाहिए, क्या तुम ये दे सकती हो? तो सामने से उसके पास आवाज़ आती है फ़ोन के ऊपर कि हाँ, हमारा तो काम ही यही है, आपको बताइए किस टाइप की लड़की चाहिए? तो वो कहता है लड़की ऐसी चाहिए जो मेरी रात को खुशमिज़ाज बना सके और मेरी जो थकावट है उसको कुछ कम कर सके। तो वो कहती है इसके लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। वो कहता है चार्ज की मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप पहले मुझे लड़की भेज दीजिए। और साथ में ये कहता है कि आप किस टाइप की लड़की भेजेंगे, मुझे कुछ फ़ोटोग्राफ अगर है तो वो भेज दीजिए। ये ग्राहक असली है या नकली है, जानने के लिए उससे कहती है कि इसके लिए आपको कुछ एडवांस पैसा देना पड़ेगा। तो लड़का कहता है कि मैं एडवांस नहीं, मैं पूरी फुल पेमेंट कर दूँगा, लेकिन मुझे कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भेज दो। तो इस बात पर जो लड़की होती है, वो उसको कुछ फ़ोटोग्राफ वगैरह वहाँ पर भेज देती है। तकरीबन 10-15 के आस-पास फ़ोटोग्राफ्स को भेजती है, लेकिन उनमें से कोई उसको पसंद नहीं आता। इतने में दोबारा उसको कॉल करता है, कहता है कि मुझे कुछ और फ़ोटोग्राफ्स भेजो, मुझे इनमें से कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। वो जो लड़की होती है, वो उसके बाद 3-4 फ़ोटोग्राफ उसको और भेजती है और इन फ़ोटोग्राफ में उसको एक लड़की पसंद आ जाती है, जो काफ़ी खूबसूरत होती है और उसकी फ़ोटो को सेलेक्ट करके वो उससे कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद है और इसी के साथ में मुझे रात बितानी है। सामने से उसके फ़ोन पे आवाज़ आती है कि जिस लड़की को आपने चुना है, ये बहुत खूबसूरत लड़की है, तो इसके लिए आपको थोड़ा और चार्ज देना पड़ेगा। तो वो कहता है मुझे चार्ज की कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल वो जितना चार्ज बताती है, ये उसको उतना चार्ज, पैसे का अमाउंट वो भेज देता है फ़ोनपे या पेटीएम के थ्रू। और साथ में उसको ये बताया जाता है कि इस जगह पर, इस होटल में और इस रूम नंबर में उसको आप भेज दीजिए। तय समय के अनुसार जो लड़की है उसको वहाँ पर भेज दिया जाता है और क्योंकि गेट पहले से खुला होता है, वो जैसे ही अंदर जाती है, लाइट उसका ऑफ होता है। लाइट लड़की ऑन करती है, ऑन जब करती है तो सामने जो बेड के ऊपर बैठा शख्स है, उसको देखकर इसके पैरों की ज़मीन हिल जाती है, क्योंकि ये शख्स कोई और नहीं, खुद उसका पति था। ये लड़की जो कॉल गर्ल के रूम में वहाँ पर गई थी, ये बहुत उसको देख के गुस्सा होती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे? वो पूछता है कि तुम यहाँ कैसे? बहरहाल इन दोनों में बातचीत बढ़ने लगती है और बातचीत ऐसे बढ़ती है कि दोनों में लड़ाई-झगड़ा वहीं पर होने लगता है। और इस लड़ाई में जो शख्स है, वो अपनी इस बीवी को पीटने लगता है और पीटते-पीटते उस लड़की की चीख निकलने लगती है। तो आस-पास के जो होटल के स्टाफ वगैरह है, वो लोग आ जाते हैं। आने के बाद वो लोग देखते हैं कि इन दोनों में काफ़ी लड़ाई हो रही है और लड़ाई के दौरान वो लोग आपस में घरेलू बात किया कर रहे थे कि मुझे तुम पे यकीन नहीं था, तुम ऐसे भी निकल सकते हो। तो होटल वालों को ये लगता है कि भई इनका घर का कोई मामला है जो हाँ, यहाँ होटल तक आ पहुँचा है। वो लड़ते-लड़ते क्या करते हैं कि होटल से बाहर निकल जाते हैं, सड़क पर पहुँच जाते हैं। सड़क पर वही लड़ाई-झगड़ा अब सड़क पर होने लगता है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं इस टाइप की लड़ाई को देखकर। इतने में जो पुलिस है, वो भी आ जाती है। पुलिस उन सबको अपने साथ थाने में ले जाती है। दोस्तों, थाने में पहुँचने के बाद ये जो लड़का है, ये कहता है कि ये जो लड़की है, ये मेरी बीवी है। जब से मेरी शादी हुई है, ये तब से हमेशा अपने मायके में ही रहती थी और मुझे कई बार इसके करैक्टर के ऊपर शक भी हुआ था। और इसी शक को दूर करने के लिए मैंने अपने यार दोस्त से बात करी, लेकिन मुझे कोई वहाँ से सहायता नहीं मिल रही थी। तभी मुझे इसकी एक सहेली रास्ते में मिल जाती है। सहेली मुझे ये बताती है कि तुम्हारी जो ये बीवी है, ये पहले तुमसे शादी से पहले ये कॉल गर्ल हुआ करती थी। लेकिन उसको यकीन तब भी नहीं होता है। तो वो उसको बताती है कि एक महिला का वो उसको नंबर देती है और कहती है कि आप इसके थ्रू उसको आप अपने रूम पर बुलाइएगा। बहरहाल वो प्लान के अकॉर्डिंग उस महिला से बात करता है और महिला से बात करने के बाद वो महिला कई फ़ोटोज़ भेजती है, लेकिन वो उसमें उसमें की बीवी नहीं होती है। तब महिला 2-3 फ़ोटो और भेजती है, जिसके अंदर इसकी खुद की बीवी होती है। क्योंकि इसको तो रंगे हाथ उसको पकड़ना था, तो वो उस फ़ोटो को सेलेक्ट करके कहता है कि मुझे ये लड़की अपने रूम में चाहिए। और वही लड़की होटल में कॉल गर्ल के रूम में आ जाती है, जो उसकी खुद की बीवी होती है। लेकिन यहाँ इस थाने के अंदर उसकी जो बीवी है, वो ये कहती है कि नहीं,
ये सारे इल्ज़ाम मेरे पे झूठा लगा रहा है, ये मुझसे दहेज की डिमांड किया करता था और आए दिन मुझे मारा-पीटा करता था, इसलिए मैं अपने मायके के अंदर रहा करती थी। बहरहाल इस मामले को सुनकर पुलिस भी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है कि भई ये किस टाइप का हमारे पास में मामला आ गया। दोस्तों कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। पुलिस क्या करती है कि जिस महिला ने इस लड़की को प्रोवाइड करवाया था उसको बुलाया जाता है, क्योंकि वो एक दलाल होती है जिसका काम ही लड़कियों को एक दूसरी ग्राहक के पास में भेजने का काम होता है। वो महिला थाने में आ जाती है, उसके ऊपर संगीन धाराएँ लगाई जाती है और यहाँ इन दोनों के बीच समझौता होने की काफ़ी कोशिश की जाती है, लेकिन किसी भी तरह इन दोनों के बीच कोई भी समझौता नहीं होता। दोस्तों इस कहानी का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, सिर्फ आप सबको जागरूक करना है। मिलते हैं अगली कहानी के अंदर अगली नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हाँ, जाते-जाते इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए